गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। बेटा, आप सभी को ध्यान रखना है कि इस कोरोना काल में आप सभी मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। बार बार हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। आप जानते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग में 2 लोगों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? हाँ, पूरे 6 फीट का। बेटा, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो मैथ्स वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 89, जिसे तैयार किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने। ये है हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट का नाम है किताब के पन्ने। बेटा, आपको काम शुरू करने से पहले अपने कॉपी के पेज पर अपनी क्लास, अपना नाम, टीचर का नाम, आज की डेट, वर्कशीट नंबर, टॉपिक एंड वर्कशीट का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। पिंकी की मम्मी किताबों पर जिल्द चढ़ाने, बुक बाइंडिंग का काम करती है। आज उन्हें 50 पन्नों की एक किताब की बाइंडिंग करनी है। उन्होंने कुछ पन्ने लगाए और बाकी के पन्ने पिंकी को क्रम से लगाने को कहा। तो क्या आप बचे हुए पन्ने क्रम से लगाने में पिंकी की मदद करेंगे? एक बच्ची है पिंकी, जिसकी मम्मी किताबों पर जिल्द चढ़ाने का काम करती है। जैसे आप सभी अपनी बुक्स पर और अपनी कॉपीज़ पर कवर चढ़ाते हैं ना, ठीक वैसे। तो अब उन्हें किताब में पन्नों को एक एक करके सही क्रम में यानी सही सीरियल में लगाना है। तो अब हमें पिंकी की मदद करनी पड़ेगी। तो करें। पहला पन्ना कौन से नंबर से शुरू होता है? यस, 1। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलते हुए आपको 50 तक इन पन्नों की गिनती को पूरा करना है। करेंगे ना आप सब? मैं जानती हूँ। चलो आओ प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पिंकी की मम्मी ने उसे कुछ पन्ने दिए और उससे पूछा कि किताब खोलने पर इन पन्नों में से सबसे पहले कौन सी संख्या वाला पन्ना आएगा, उसके बाद कौन सी संख्या वाला पन्ना आएगा, फिर कौन सा पन्ना और आखिरी में कौन सा पन्ना आएगा। आप भी पिंकी की तरह पन्नों की संख्या लिखिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें पन्ने दिए हुए हैं। पहले पन्ने पर क्या संख्या लिखी है? 29 यानी 29। उसके बाद 22 यानी 22, फिर 25 25 और आखिर में 28 यानी 28। तो इन सभी पन्नों में से सबसे पहला पन्ना एक किताब के अंदर कौन सा आना चाहिए? हाँ, पन्ना नंबर 22 यानी पेज नंबर 22। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों में से चेक करो, कौन सा पन्ना पहले आना चाहिए? यस, 25। वेरी गुड। अब ये पन्ना भी हमने लिख दिया। अब बचा पन्ना नंबर 28 और 29। जब हम गिनती लिखते हैं तो पहले कौन सा नंबर आता है, 28 या 29? हाँ, 28। तो पहले पन्ना नंबर 28 आएगा और आखिर में पन्ना नंबर 29। बच्चों, इसी तरह से आपको ये बाकी के 2 प्रश्न करने हैं। अब इसी प्रश्न के दूसरे भाग में आते हैं। इस भाग में भी हमें 4 पन्ने दिए गए हैं। ज़रा देखो पन्नों पर क्या क्या संख्या लिखी है। सबसे पहले पन्ने पर संख्या लिखी है 40 यानी 40। उसके बाद 10 यानी 10। उसके बाद 30 यानी 30 और लास्ट में है 20 यानी 20। अब जब आप काउंटिंग पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले इन चारों में से सबसे पहले कौन सा नंबर आना चाहिए?
ज़रा काउंट करके देखो। यस, इन चारों नंबर्स में से सबसे पहले जो नंबर आएगा वो है नंबर 10 यानी 10। इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब कौन कौन से नंबर हमारे पास हैं? 40, 30 एंड 20। अब इन तीनों नंबर्स में से पहले कौन सा आना चाहिए? नंबर 20। अब बचा 40 एंड 30। 40 एंड 30 में से पहले कौन सा नंबर आता है? यस, नंबर 30 एंड लास्ट में नंबर 40। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगले भाग में देखो, पेज नंबर 17 यानी 17, पेज नंबर 13 यानी 13, पेज नंबर 19 यानी 19 और आखिर में पेज नंबर 15 यानी कि 15। अब इन चारों पेजेस में से सबसे पहले कौन सा पेज आना चाहिए? सोचो ज़रा। हाँ, सबसे पहले आएगा पन्ना नंबर 13 यानी पेज नंबर 13। अब 17, 19 और 15 में से कौन सा नंबर आना चाहिए? यस, 15। अब 17 और 19 में से कौन से पहला नंबर आता है? यस, इट्स 17 और आखिर में 19। वेरी गुड। अब आपकी वर्कशीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। बच्चों, आप सभी को अपनी मैथ्स की बुक जो है वो ओपन करनी है और उसमें पेज नंबर 12 पर आना है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलो। वेरी गुड, ये रहा पेज नंबर 12। Join the dots. Jojo doggy is hungry. Join the dots in order from 21 to 52 and find out what is hidden for him to eat. ये जो है ये है एक डॉगी। इस डॉगी का नाम है जोजो। अब जोजो को बहुत ज़ोर से भूख लगी है और यहाँ पे जो उसका खाना है इस नंबर पैटर्न पे छुपा हुआ है। अब आप सभी बच्चों को यहाँ पर डॉट नंबर 21 से लेकर डॉट नंबर 52 को ज्वाइन करना है यानी कि जोड़ना है। देखो, मुझे यहाँ पे डॉट नंबर 21 नज़र आता है, ये रहा। और ये है 21 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 22। देन 22 के बाद 23। ऐसे ही करते करते आपको 23 से 24, 25, 26, 27, 28 से लाते लाते सीरियल वाइज आपको नंबर 52 पर एंड करना है। और जब आप देखोगे कि आपने नंबर 21 और 52 को अच्छे से पूरा घुमा के ज्वाइन कर दिया है तो वहाँ पर एक खाने की चीज़ बन जाएगी जिसे जोजो द डॉगी खा सकता है। करेंगे ना सभी बच्चे ये? आई नो आप सभी करेंगे। अब बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि आज हमने किताबों के पन्नों की बात की, पर क्या आप जानते हैं ये पन्ने बनाए कैसे जाते हैं? जाने? तो चलो आओ आज जानते हैं कि ये पन्ने आखिर आते कहाँ से हैं। ज़रा बताओ, आपको किसकी तस्वीर नज़र आ रही है? पेड़ों की ना? जी हाँ, पन्ने यानी कि पेपर्स पेड़ों से ही बनाए जाते हैं। तो चलो आओ हम देखते हैं कि आखिर पेपर्स बनाए कैसे जाते हैं। पेपर बनाने का पहला स्टेप होता है पेड़ों को काटना। देखो पेड़ों को कैसे काटा जा रहा है। उसके बाद पेड़ों की छाल यानी बार्क को अलग किया जाता है इस तरह से। तीसरे स्टेप में इस लकड़ी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब इन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में और कुछ केमिकल्स के साथ उबाला जाता है। इस तरह से। अब
उबलने के बाद ये एक पल्प की तरह बन जाते हैं। देखो ज़रा। और फिर इनमें और केमिकल डाला जाता है ताकि इनका रंग जो है वो एकदम सफ़ेद निकल आए। ज़रा देखो, सफ़ेद दिख रहा है ना। अब इस सफ़ेद पल्प को रोलर में रोल किया जाता है ताकि ये पेपर की तरह एकदम पतला हो जाए। और फिर आखिर में इन पतले रोल्स को अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में काटकर पेपर बनाया जाता है। तो देखा बच्चों आपने, आखिर पेपर बनाए कैसे जाते हैं। पेपर्स को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को रोज काटा जाता है, इसीलिए हमें पेपर का दुरुपयोग यानी कि उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी जो कॉपीज़ होती हैं, बुक्स होती हैं, उसके पन्नों को फाड़ना नहीं चाहिए। आप अपनी किताबों को, कॉपियों को अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ने के लिए दे सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, आई होप आप सभी को आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी और आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करोगे। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, बार बार हाथ को ज़रूर धोएं, सैनिटाइज़र्स का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक।